राधा रानी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भारत देश की जय। भगवान के इस कथानुराग अमृत को जो मुक्त करणों से पीने के उपासी लोग यहाँ पर सब विराजमान हैं, उन सभी को मैं बारंबार भगवान का स्वरूप मानते हुए प्रणाम करता हूँ। और वही भाव सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान के नाम गुण उपासना का जो आनंद प्रिय भक्तों को प्राप्त हो जाता है, हाँ हाँ, उसके माधुर्य मंगल का वर्णन करना तो बहुत कठिन है। भगवान के उस कथा राग में जिसको भी राग हो जाता है, उसका अनुराग अनंत हो जाता है। और वह फिर एक को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को, पूरे क्षेत्र को मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा और भगवान दोनों ही अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहे सुनई गामई सब संत। संत का जीवन में पदार्पण, बसंत का प्रकृति में पदार्पण, दोनों को सजा देता है। संत संस्कृति को सुधार देता है और वसंत प्रकृति को संभाल देता है। तो प्यारे भाइयों, संतों के आदर में, संतों के साथ में जो आनंद जीवन में है, वह और कहीं नहीं है। और संत कब मिलते हैं? पुण्य पुंज बेनु मिलाहीन संत। संत कब मिलते हैं? जब पुण्य अनुराग होता है, जब पुण्य हमारा उदित हो जाता है, तब हमें संत मिल जाते हैं। और जब संत मिलते हैं तो हमारे पता नहीं चलता कि हमको जो रोग थे वो थम गए हैं, उनकी बढ़ोतरी कम हो गई है या तो फिर समाप्त हो गए। अरे हमारा अमंगल होने वाला था, वह अमंगल रुक गया है। अरे हम जो हमारा उद्योग, हमारा व्यापार जो घाटे में जाने वाला था, अब वह वृद्धि की ओर हो गया है। हमको दिशाएं मिल गई हैं। किंतु भैया, ये सब चुपचाप मिलता है। ना संत चिल्लाते, ना भगवंत चिल्लाते। ये तो अनुग्रह की बात है कि हमको अनुभूति होनी चाहिए। पुण्य पुंज मीनो मेलाहीन संत। पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते। एक बार की बात है, जब संत मिल जाते हैं तो फिर जीवन में आनंद आने लगता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत भगवान पधारे, मंडली ठहरी संतों की, कीर्तन हुआ, 4-5 दिन तक सत्संग चला। और सत्संग जब चला तो गांव का ही एक बड़ा ही ऐसा बालक था जिसमें बिल्कुल बुद्धि नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सारे गांव वाले उसको बुद्धू बुद्धू कह करके पुकारते थे। और सचमुच वो बड़ा भोला भाला था। लोगों ने कहा, बुद्धू
तुमने भी सत्संग सुना, कुछ पल्ले पड़ी? उनने कहा मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी। जब संत जाने लगे, सब विदाई करने के लिए गए, बुद्धू भी विदाई करने के लिए गया। बुद्धू संतों के चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज मैं बड़ा बुद्धू हूँ। संत उसकी बात सुन करके हंसने लगे, क्योंकि संत और भगवंत सरलता के उपासक होते हैं। भगवान भी सरलता के उपासक हैं और संत भी सरलता के उपासक हैं। भगवान ने पूछा, संतों ने पूछा, अरे क्या चाहते, उठो उठो बेटा। बड़े स्नेह से उनको करांगुल उस बुद्धू के मस्तिष्क के केसों को सुधारने लगे। वह गदगद भाव से बोला, महाराज मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है, किंतु आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुंदर छोटा सा मंत्र दे दो, मैं जिसे जपने लग जाऊं और मेरा मन भगवान में रम जाए। अच्छा, संत भगवानों ने बड़ा प्यार किया उसको और कहा तुम एक काम करना, एक बहुत छोटा सा मंत्र है, हम तुमको बताए देते, तुम उसका जप करना। बोले बहुत सुंदर बाबा। और संतों ने कहा तुम अघमोचन 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 जपा करो। अघम ने पाप और पाप का मोचन करने वाले भगवान श्री हरि। आहा, अब तो बुद्धू राम बड़े प्रसन्न हो गए। और जानते हो पशु चराने जाते थे तो बैठ जाते जहाँ उनका मन करता और लगे रहते अघमोचन अघमोचन। अब बुद्धू तो थे, एक दिन अचानक वह भूल गए कि संतों ने क्या बताया था। अब उनके मन में बड़ी पीड़ा और तड़प हो उठी, क्योंकि उनका मन उसमें रम गया था बुद्धू भाई का। अब वो दौड़ते फिरे, यहाँ ढूंढे संत, वहाँ ढूंढे, कहीं संत नहीं मिले। बुद्धू को रात भर नींद नहीं आई और बुद्धू रात भर सो नहीं पाया। और अचानक सुबह उठा, उसको उन्होंने कहा अरे मिल गया। उसको याद आ गया, पता लग गया क्या नाम था, घमोचन घमोचन घमोचन। अब बताया तो संतों ने अघमोचन था, लेकिन अब बुद्धू राम तो बुद्धू राम थे, घमोचन। अब घमोचन घमोचन कह के अब बस अब उसकी तो निष्ठा संतों के मंत्र में थी। और भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि जाति क्या है, पाति क्या है, शब्द क्या है, स्तुति क्या है, वेद क्या है, वेदांग क्या है। सबरी क्या वेद पढ़ने गई थी? फिर भी राम ने जाकर के उसको वहीं जाकर के कृतार्थ किया। ऐसे ही भैया गीध परमात्मा तो प्रेम के अनुराग में सदैव बंधे रहते हैं। उन गोपियों को देखो, था थैया करके नाचते रहते हैं भगवान उनके सामने। जिसके वैभव बल पर सकल विश्व को हिलते देखा, लेकिन उसको गोकुल में गोपिन गोरस पर 100 बार मचलते देखा। भगवान प्रेम के भूखे, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, योगियों के हृदय में नहीं आते, यतियों के पास नहीं जाते, लेकिन कोई प्रेमी प्रेम से पुकारता है तो भगवान चले आते हैं। वह भक्त बुद्धू राम इतना भगवान के भजन में आसक्त हो गया कि जहाँ बैठता घमोचन 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 घमोचन, उसकी समाधि लगने लगी। वह पशुओं की परवाह ही नहीं करता। और तो और अब तो रात में उसको नींद नहीं आती, किसी भी जाके खाई में बैठ जाता और लगा रहता घमोचन घमोचन घमोचन। घर के बाहर जंगल में निकल जाता, गांव के बाहर। आधी रात के समय एक दिन भगवान की समाधि डोल उठी और भगवान उसको दर्शन देने के लिए जाने लगे। और जैसे ही भगवान दर्शन के लिए उठे कि लक्ष्मी जी ने उनका कर कमल पकड़ लिया, कहाँ जाते हो?
भगवान ने कहा अरे मेरा एक भक्त है, उसको दर्शन देने जा रहा है। लक्ष्मी जी कुछ रुष्ट भाव से बोली कि अरे आप भी अजीब हैं और आपके भक्त भी। इस समय सब सो रहे हैं और अर्धरात्रि के समय आप उसको दर्शन देने जा रहे हैं। आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके भक्त कैसे। भगवान ने कहा हो वह तो धन्य ही हो जाएगा। मैं अकेले दर्शन उसको देता तो लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के उसको दर्शन देंगे। लक्ष्मी जी साथ में चली गई। देखा एक घोर जंगल है, उस जंगल में भी एक बहुत गहरी सूखी कुएं की खाई है। उस खाई के अंदर भक्त बैठा है और क्या जप रहा है, गमोचन 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 गमोचन। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैंने आपके सारे शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, विष्णु पुराण सब पढ़े सुने हैं। आपके सभी प्रकार के शास्त्र नाम मैंने सुने पढ़े हैं, किंतु कहीं भी आपका ये नाम तो मुझे नहीं देखा। भगवान ने कहा लेकिन वो नाम तो मेरा ही जप रहा है। लक्ष्मी जी बोली भगवान मुझे तो इस पर अविश्वास है। भगवान ने कहा तो उसमें क्या है, कौन ज्यादा दूर है, ये तो पास में ही भक्त है। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप स्वयं जाकर के पूछ लो कि किसका नाम जपते हो। अब लक्ष्मी जी को आज्ञा लेकर जब चली हैं लक्ष्मी जी ने भी सोचा अवसर का लाभ लेना चाहिए, पूछना चाहिए। लक्ष्मी जी गईं और जाकर के पूछा ओ बाबा किसको जपते हो। वह कुछ नहीं बोला, लगा घमोचन 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 घमोचन। लक्ष्मी जी लौट आई, भगवान मुझे लगता वो किसी भैंस का नाम पुकार रहा है, आपका नाम नहीं ले रहा है प्रभु। उन्होंने कहा अच्छा फिर से जाओ। फिर गई, फिर कहा बाबा किसको जपते हो, बाबा किसको जपते हो। वह बोला नहीं। लक्ष्मी जी को इस बार कुछ आवेश आ गया और रुष्ट होकर के लक्ष्मी जी ने उसकी खोपड़ी पकड़ी और जोर से हिलाई। अब बताइए, विचार करो जरा, लक्ष्मी किसी की खोपड़ी अगर हिलाए अगला तो पागल ही हो जाएगा। सो वो भी पागल हो गया और चिल्ला करके बोला कि क्या है। लक्ष्मी जी ने पूछा बाबा किसको जपते हो, किसका भजन कर रहे हो, किसको भज रहे हो। अब वो तो लक्ष्मी ने उसको ज्यादा ही झिझोड़ दिया था तो आवेश में आ गया, स्वाभाविक बात है। तो वो चिल्ला के बोला कि अरे इतनी रात को यहाँ बड़ी आई, किसको जपते हो, किसको, तेरे खसम को जपता हूँ, बड़ी आई किसको जपते हो, किसको जपते हो, जा जल्दी से यहाँ से नहीं तो डंडा उठाता हूँ, किसको जपते हो, तेरे खसम को जपता हूँ। लक्ष्मी जी का तो चेहरा म्लान हो गया, रुदन सा आ गया, आंखें एकदम अश्रुपूरित हो गई। आई भगवान मैंने पहले ही आपको कहा था, आपने यहाँ आकर मेरा अपमान करवाया, ये उचित नहीं। अरे पर लक्ष्मी जी क्या बोला वो। लक्ष्मी जी रोते हुए बोली कि भगवान वो तो कह रहा है कि जा बड़ी आई पूछने, तेरे खसम को जपता हूँ। भगवान हंसने लगे। कहा लक्ष्मी जी वो ठीक ही तो कहता है, अब वो बेचारा मेरा भोला भाला भक्त है, बिना पढ़ा लिखा भक्त है, उसने कुछ पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है। उसने तुम्हारी तरह विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, कृष्ण शास्त्र नाम, राम शास्त्र नाम का पाठ तो नहीं किया। तो वो उसने सीधे शब्दों में कह दिया कि जा तेरे खसम को जपता हूँ। अब ये बताओ अगर लौकिक भाषा में पूछा जाए तो मैं तुम्हारा कौन हूँ। लक्ष्मी जी एकदम सकुचाई और आंखों से और मुंह से हंसी फूट पड़ी और कहा कि चलो आओ दोनों मिलकर के उसको दर्शन देते हैं। और लक्ष्मी नारायण दोनों आए और आकर के उसको दर्शन दिए। दर्शन करके गदगद हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो किसको मिलते, नवम सरल सब सन छलहीना, सरल हो। और उसके आगे भी कुछ है क्या, मम भरोस ही प्रगट नदी। मेरे वचनों में, मेरे संतों की वाणी में, मेरे वेद वाणी में भरोसा करे। सरल तो हो लेकिन सरलता के साथ भरोसा भी करे। सबरी को गुरुजी कह दिए थे, सबरी को गुरुजी कह गए थे मतंग ऋषि की सबरी भगवान आएंगे, ये गुरुवाणी थी।
अगर सबरी गुरुवाणी का पालन नहीं करती तो कभी उसको जीवन में नहीं, कभी राम न मिलते। कहने का तात्पर्य यही है कि क्या करना चाहिए, गुरु और संत की वाणी पर, भगवंत की वाणी पर, वेद की वाणी पर भरोसा करना चाहिए। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय।